हाइब्रिड बीज या फिर जो सीड है उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं एज ए सीड। जो लोग पराली जलाएगा, Yes. जो किसान, उसको हम ये सजा देंगे या इन चीजों से वंचित रखेंगे, वो क्या है? मैंगो का प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएंगे? बदलते मौसम के परिवेश में ने अधिकांश नदियाँ सूखने के कगार पर चली गई, तो फसल पर क्या होगा और किसानों को क्या होगा? जो गैप्स है डिमांड सप्लाई में, तो कैसे बढ़ाएंगे इमेज का प्रोडक्शन? आ जाइए, आ जाइए, थैंक यू सर। गुड सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन कुमार। चंदन कुमार। अच्छा। तो क्या क्या तैयारी चल रही है? चंदन, चंदन ना? यस। क्या तैयारी चल रही है? कितने घंटे की तैयारी चल रही है? सर मुख्यतः जो कृषि से संबंधी जो भी पहले पढ़े हैं उसी को रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कर रहे हैं। और सर जो स्कीम्स आई है उसको थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बहुत से स्कीम हैं, वो सब पूरा देख लीजिएगा। यस सर। राज्य सरकार का, भारत सरकार का बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार, भारत सरकार का संयुक्त अंश रहता है, वित्तीय अंश रहता है, मिलता है। बहुत से पुरस्कार हैं। और चूंकि कृषि एक बहुत बृहद क्षेत्र है, यस। इतना बड़ा क्षेत्र किसी का है ही नहीं। जितनी जमीन है उतना क्षेत्र है, यस सर। यही तो है। तो आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? सर मेरा ग्रेजुएशन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से ICR के तहत वहाँ गए थे। बिरसा कृषि रांची। विश्वविद्यालय रांची से हुआ। यस सर। रहने वाले कहाँ के? सर मैं बक्सर जिले का रहने वाला हूँ। बक्सर में कहाँ के? बक्सर में ब्रह्मपुर प्रखंड में बड़की नैनीजोर गाँव। अच्छा, ब्रह्मपुर में बाबा का जहाँ धाम है। यस सर। हाँ, वेरी गुड प्लेस। इंटरव्यू में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, प्रश्न का उत्तर देते देते कैंडिडेट अटक जाते हैं। यस। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा पहले तो आराम से बैठ जाइए, आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं। यस। ये झुकिए ना। हाँ हाँ, कुर्सी का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर तो क्यों अटक जाते हैं उत्तर देते समय? एक तो ये हम मान सकते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं उनका हाँ। एक मनोवैज्ञानिक तौर पे वो थोड़ा अपने आप को नर्वस हो जाते हैं। और दूसरा सर कुछ बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज भी होती है, जैसे कोई हकला के बोलता है। वो खैर उसको छोड़ दीजिए, Yes. उनकी बात नहीं है। सामान्य जो बोलचाल में सामान्य है। सर सामान्य में तो वही नर्वस हो जाते हैं, और दूसरा कि पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसके कारण भी वो थोड़ा अपने आप को पहली बार में असहज महसूस देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में जो हकला के बोलते हैं, जिनकी शारीरिक कुछ समस्या है, तो उस पर बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव होता है। वो प्रतीक्षा करता है कि एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बोलने में जो गैप हो गया, उस गैप को वो अन्यथा नहीं लेते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। वो जानते हैं कि इनकी यह शारीरिक अवस्था है, उसी ढंग से बोलेंगे। बहुत सी चीज़ें तो विकसित भी हो गई हैं विज्ञान में। तो वो कोई बात नहीं है, सामान्य रूप से अटक जाते हैं लोग। ठीक ही कहा आपने। और उसका एक और कारण होता है कि कहीं ध्यान भटक जाता है उत्तर देते देते सहसा, चूंकि हम लोग का मस्तिष्क बहुत तीव्र है ना, बहुत संवेदनशील है। एक सेकंड में कहाँ की यात्रा कर लेगा कुछ, एक सेकंड में वो सूर्य को भी कल्पना करेगा और चंद्र को भी कल्पना करेगा, और भूगर्भ में भी चला जाएगा, पाताल में भी। तो उत्तर देते देते कहीं मन भटक गया, घर की कोई चीज़ें याद आ गई, तो जब ध्यान वहाँ भटक गया तो फिर ध्यान आपका हट गया विषय वस्तु से, प्रश्न पर, उत्तर से। एक स्थिति यह होती है, मनोवैज्ञानिक आपने जो कहा। दूसरी स्थिति होती है कि पाठ्यक्रम का ठीक से नहीं याद करना। ठीक से यदि कमांड रहेगा ना, परिभाषा किसी चीज़ की याद रहेगी और उस पर हमारा नियंत्रण रहेगा, तो जहाँ से हम शुरू करेंगे तो फिर उसको अंत कर देंगे। बीच में कोई डाइवर्सन की जरूरत नहीं है। डीप स्टडी का अभाव यह भी होता है। कभी कभी लगातार 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका कैंडिडेट उत्तर नहीं देता है। पहला में भी 0, दूसरा में भी 0 हो गए,
तीसरा जब प्रश्न आने वाला रहता है उस समय मनस्थिति क्या रहती है कैंडिडेट की, तीसरे प्रश्न आने के समय? तो कैंडिडेट को लगता है कि कुछ तो रिस्पॉन्स देना ही होगा, नहीं तो मेरा जो इमेज हो सकता है मे भी कुछ धूमिल पड़ जाए, तो वो घबराहट रहती है Yes, उस समय? उनको ऐसा नहीं लगता कि अब इसका भी जवाब हम देंगे कि नहीं, चूंकि पहला दूसरा नहीं दिया? सर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, और ऐसा नहीं है कि सर सारे प्रश्नों का सभी को जवाब आए। हाँ, तो सर कॉन्फिडेंस से टैकल करना भी एक बहुत बड़ी कला है। कला है सर। हाँ। होता क्या है ना चंदन के, तीसरे प्रश्न जब आने वाले होते हैं तो मनोवैज्ञानिक भय से गुजरना पड़ता है कि हम देंगे कि नहीं देंगे, 2 प्रश्न मेरा छूट गया, उसका जवाब से नहीं देंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड का प्रोटोकॉल जान लीजिए। इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है, वैसे कैंडिडेट से भी वो कोऑपरेट करता है। क्या कोऑपरेशन करता है कि बहुत हल्के सवाल पूछे, बहुत हल्के सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब वो जानते ही हैं, जानते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये आपने टाई जो पहना है ये कहाँ से खरीदा, ये सूट कितने दिनों में बन के आया, ये जो आप अंगूठी पहने हुए हैं क्यों पहने हुए, सुबह में भी घर से चल के आए हैं तो क्या नाश्ता किए हैं। ऐसे प्रश्नों से उनकी जो मनोवैज्ञानिक भय है ना उड़ जाती है, चली जाती है। उसके बाद फिर सामान्य रूप से जो प्रश्न होते हैं पाठ्य विषय के, सब्जेक्ट के, उसको थोड़ी सी मदद मिलती है वहाँ से। यस आपकी घबराहट को कम करना है मुझे, आपकी घबराहट में वृद्धि नहीं करना है, यस है ना। वृद्धि कर जाएंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपके विशिष्ट गुणों का परीक्षण हो रहा है ताकि जिस पद के लिए आप चयनित होने वाले हैं उसकी आप अर्हता, योग्यता रखते हैं कि नहीं, इसका परीक्षण होता है जी। आप पीजी कर रहे हैं ना? यस सर। पीजी तो आप यहाँ सबौर से कर रहे हैं सर? यस सर। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। यस सर। तो आप हमें बता दीजिए कि ये हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में क्या डिफरेंस है? एज ए लेमैन हम हैं, बताइए हमको क्या डिफरेंस। सर हाइब्रिड मेज का सर कंपोजिट मेज से यील्ड ज़्यादा होता है सर, ड्यू टू सर जेनेटिक्स में एक F1 जनरेशन में जो होता है सर, तो उसका सुपीरियोरिटी हाइब्रिड में ज़्यादा होता है। और सर कंपोजिट सीड्स में सर बहुत सारे सीड को मिक्सअप करके और सीड निर्माण किया जाता है, जबकि हाइब्रिड सीड में 2 अलग अलग वेराइटी भी हो सकता है या फिर अलग अलग स्पीसीज के अंदर भी सर, हालांकि वो तो प्रभेद हाइब्रिड में मेज में नहीं होगा सर, लेकिन सर 2 अलग अलग वेराइटीज़ को क्रॉस करके और नया एक प्रभेद बनाया जाता है, उसको हाइब्रिड सीड उससे होता है सर। तो हाइब्रिड बीज या फिर जो सीड है यस सर। उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं एज ए सीड? आपने हाइब्रिड? नो सर, नो सर। क्यों सर? इसमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हेट्रोसिस हो जाता है सर हाइब्रिड में। यही कारण है कि बीज कंपनियां भी हाइब्रिड सीड जो बनाती है जो किसानों तक पहुंचता है तो उसको नेक्स्ट ईयर किसान यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब हम समझते हैं कि जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर जाता है ना? ये सर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अभी जो है एक वैरायटी निकली है आम का, भागलपुर से ही आई है, इसको जीआई टैग मिला है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन सा आम है, कौन सी किस्म है? सर अभी भागलपुर से तो जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला है सर। उसका जो छिलका होता है सर वो थोड़ा सा पतला हो रहा है और उसका एक अलग टाइप का खट्टापन भी उसमें, उसके शॉर एंड स्वीट टेस्ट है सर उसका, इस वजह से वहाँ से ही जीआई टैग मिला है सर। एक द्वार वैरायटी भी आम की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कौन सा वैरायटी है? सर अम्रपाली वैरायटी द्वार वैरायटी ऑफ मैंगो है सर। तो इस आम्रपाली के माध्यम से इसको लेते हुए आप मैंगो का प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएं?
सर जैसे अम्रपाली का स्पेसिंग बहुत कम है सर, 2.5 इंटू 2.5 में लग जाता है सर इसका, रो इंटू रो और प्लांट टू प्लांट। तो सर इस तरह से लगभग हमारे पास 1600 प्लांट्स 1 हेक्टेयर में आ जाएंगे। तो इस तरह से सर हम मैंगो का प्रोडक्शन कम स्पेस में भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी सर। और इसके और भी कुछ ऑपरेशन करते हैं, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन या रिलेटेड टू मैंगो सर, हाँ? सर जैसे पोलार्डिंग हो गया, ज़मीन से 2.5 मीटर ऊपर बीहेडिंग कर देते हैं सर उसका। और सर फिर ट्रेनिंग प्रूनिंग समय पे करते रहते हैं। अच्छा, इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप को रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं? सर इथेनॉल से सर जैसे गन्ना है तो गन्ना का जो गन्ना अभी शायद नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ तक हम जानते हैं, दूसरा क्रॉप कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप? सर दूसरा क्रॉप मेज पे किया जा रहा है। मेज से सर लेके, और अभी बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पूर्णिया में शायद सर ये भी लगा है, बायोइथेनॉल फैक्ट्री भी लग रहा है सर। अब तो इधर भी लगा हुआ है, बिहार शरीफ में भी लगा हुआ है। ये सर। तो इसकी डिमांड तो बहुत बढ़ गई है, ये सर। और हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार बहुत चिंतित है कि डिमांड इतना बढ़ गया, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, मैच करे जो गैप्स है डिमांड सप्लाई में। ये सर। तो कैसे बढ़ाएंगे मेज का प्रोडक्शन? सर मेज का सर जो बिहार में, तो सर रबी मेज में बिहार अभी देश में अव्वल नंबर पे है। और दूसरी बात सर कि जो गन्ने का जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सर मेज का जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे हम लोग उसका स्ट्रॉ को यूज करके बायोइथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सर तीनों सीजन में बिहार में लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सफिशिएंट तो एरिया बढ़ा के हम लोग इसको पूर्ति कर सकते हैं। ये सर एरिया एक्सपेंस। अभी बिहार का कितना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कुछ जानकारी है? सर बिहार का 144 सेंटर। और क्या सरकार का क्या प्रोग्राम है, इसको कितना ऊपर ले जाने का प्रोग्राम? सर 150 का टारगेट। 200 ले जाने का प्रोग्राम है, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है। ये सर। क्वालिटी प्रोटीन मेज ये सर। निकाला गया है, Yes. उसमें क्या खासियत है? सर क्वालिटी प्रोटीन मेज में जैसे सीरियल्स में लाइसिन की कमी होती है, तो क्वालिटी प्रोटीन मेज लाइसिन और ट्रिप्टोफान रिच होता है अमीनो एसिड से। और सर इसमें ल्यूसिन कंटेंट थोड़ा कम रहता है, लेकिन लाइसिन और ट्रिप्टोफान कंटेंट ज़्यादा रहता है। इससे क्या फायदा है? सर ये इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनता है। जो लगातार मेज खाते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा? किस रोग से वंचित होंगे? कुछ रोग लगता है ना इसको खाने से लगातार, सॉरी सर कोलागेरा करके कोई डिजीज है जो ये सर पहले रहा है, कंटिन्यूअस खाने से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, 4th कृषि रोड मैप हमारे बिहार में लागू हो गया है, यस इसमें किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? सर 4th कृषि रोड मैप में सर बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजीज पे, ड्रोन से सर फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन इन फील्ड्स, और सर जीआईएस जीपीएस का यूज करके और रियल टाइम डेटा लेके, और सर एडवांस टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन के थ्रू एग्रीकल्चर को आगे एडवांसमेंट की तरफ ले जाने का मुख्यतः इसमें सर एम किया गया है। मोटे अनाज पर भी कुछ ध्यान दिया गया ये है? सर इसमें चूँकि पिछला साल हम लोग का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो बिहार सरकार अपने कृषि रोड मैप 4 में भी सर मोटे अनाजों पर बहुत फोकस किया है। तो जो मिलेट्स है, मिलेट्स में कौन कौन सा क्रॉप आता है बताइए? सर मिलेट्स में जैसे फिंगर मिलेट्स हो गया, फॉक्स मिलेट हो गया, ज्वार बाजरा भी मिलेट में आएगा ना? बार्न मिलेट, ये सब ज्वार बाजरा। इसका सेंटर फॉर एक्सीलेंट कहाँ बनाने की संभावना है? सर मिलेट्स का सर मिलेट ने, हाँ पूरे, हाँ सर, पोस्ट ग्रेन का, हाँ। सर बिहार में सर ये हम लोग का साउथ बिहार में थोड़ा सा ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो उसमें सर ज़्यादा मिलेट्स का एक्सीलेंस देखने को मिलता है। जो मंत्री जी थे वो शायद गया को पॉइंट आउट किए कि ये गया में ही बनेगा। ये सर क्योंकि गया साउथ बिहार में थोड़ा है सर, मगध रेंज के लिए। यस। ठीक है, अच्छा बताइए सर। अच्छा, बिहार सरकार में मिट्टी नमूना जांच के लिए यस।
तो हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, रिसर्च स्टेशंस भी है। सर और तो सबसे ज़्यादा कहाँ नमूना जो है जांच की गई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सॉरी सर, ये भी नहीं पता है। सबसे ज़्यादा नालंदा, Yes, सबसे कम अररिया। पेपर पढ़ते हैं yes, और पेपर में ही आया था। अभी मौसम परिवर्तन के कारण yes, आम के फसल, मतलब आम के पकने में कुछ डिले हुआ है। yes. वो कितने दिनों का? लगभग 15-20 10 दिनों का। दिन। यस सर। अभी कृषि यांत्रिकरण यस के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी दे रखा है। यस इंडिविजुअल फार्मर को भी है, कस्टम हायरिंग सेंटर को भी है, जहाँ ग्रुप में किसान रहते हैं। और कुछ मैन्युफैक्चरर के लिए है, जो बनाता है कृषि उपकरण, उसको भी है। तो वो उसका परसेंटेज क्या है, रेंज सर, सब्सिडी का? पहले सुन लीजिए, ठीक। सब्सिडी का क्या रेंज है और वो मैन्युफैक्चरर को कितना देती है? सर सब्सिडी में इंडिविजुअल को 50% और सर फार्मर्स और एफपीओज को 60% सर लगभग दे। सीधा सीधी 40-80% है, ओके सर। और 10% जो है मैन्युफैक्चरर। यस अब कस्टम हायरिंग सेंटर, उसमें 2 कमिश्नरी में स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर है। वो कमिश्नरी का नाम सॉरी सर, ये नहीं। नगद पटना। ये बताइए, आपके एरिया में कौन कौन सा सब्जी की खेती होती है? सर मेरी एरिया में मुख्यतः आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च और पुदीने की सर। हाँ, तो आप टमाटर का 2 वैरायटी बताइए। टोमेटो को सर अर्का नवनीत, रोहित वैरायटी भी है सर। हम्म, अ, टमाटर हो गया। बैगन का? बैंगन का सर बिरसा बैंगन 1 हो गया सर। कृष्णकली अभी सर ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से निकला है सर, कृष्णकली। अच्छा, इसमें कुछ रोग ये सब भी लगता है? रोग, इंसेक्ट, पेस्ट कुछ लगता है? ये सर बैंगन में होगा। क्या लगता है? सर एक तो पॉड बोरर हो गया, फुट बोरर हो गया, और फिर बैंगन में सर तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे या मैनेज करेंगे? ये सर इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। इंसेक्टिसाइड सब तो बैन है, कौन सा नहीं है बैन? कौन सा इंसेक्टिसाइड का कीजिए? इंसेक्टिसाइड में सर जैसे मेटासिस्टॉक्स है। सब में इमिडाक्लोप्रिड का नाम सुनिए? ये सर इमिडाक्लोप्रिड। नहीं है। दूसरी बात, जो हम किसी भी इंसेक्टिसाइड में लेते हैं, वो जो भिंडी हुआ और टमाटर हुआ, ये सब पर जो करते हैं, या बैगन हुआ, तो तब प्लगिंग करते हैं ना, कुछ Yes, गैप दे दे के Yes. करते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह। तो अगर इंसेक्टिसाइड का यूज़ हम करते हैं तो कितने दिनों बाद वो करते हैं? तुराई कितने दिनों बाद करेंगे? सर नॉर्मली 15 डेज तो एक ब्रेक लेना ही चाहिए हाँ, उसके बीच में क्योंकि सर। उसका वेटिंग। अच्छा, उसके बावजूद रह जाता है तो ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव डालता है? इंसेक्टिसाइड। हाँ, पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो कहते हैं, ये सर तो मानव के शरीर में क्या कौन कौन सा रोग कॉज करता है? सर इससे तो हेल्थ हजार्ड में बहुत सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज भी हो जाते हैं बहुत बार। चलिए, ये जो है बिहार सरकार एक Yes. आवश्यक सूचना की है, जो लोग पराली जलाएगा, Yes. जो किसान, उसको हम ये सजा देंगे या इन चीज़ों से वंचित रखेंगे। वो क्या है? सर इसके बारे में तो अभी हाँ? सजा के बारे में सर अभी तो नहीं उतना पड़ेगा। है जो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, किसी तरह का सब्सिडी जो है नहीं देंगे। ठीक है, 3 साल तक उसका सदस्यता रजिस्ट्रेशन रख। और ये बताइए, अभी जो बदलते मौसम के परिवेश में यानी अधिकांश नदियाँ सूखने के कगार पर चली गई है, Yes. तो
ग्राउंड वाटर टेबल का क्या होगा, फसल पर क्या होगा और किसानों को क्या होगा। सर बदलते जलवायु को देखते हुए एक तो ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है, उससे सर जो पहले इरिगेशन का फैसिलिटी हर जगह हो जाता था, अब पानी कम होने के कारण उतना डेप्थ पे नहीं आ रहा है बोरिंग से सर पानी। तो क्या हो जाता है उससे, क्या होगा, तो सर क्या होगा, हम पूछे जो कि वाटर टेबल का क्या सर होगा। वो डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया मीन्स क्या। मतलब सर नीचे चला गया और हाँ। पानी। और किसानों को अब फसल पर क्या सर प्रभाव पड़ा। फसल में ये प्रभाव पड़ा कि जैसे जो ज़्यादा इरिगेटेड क्रॉप्स है वो अब किसान नहीं लगा पा रहे उतना, ड्रॉट की समस्या होने का कारण सर फिर उनको वैसे वेराइटी को एडॉप्ट करना पड़ रहा मेन है। तो आमदनी से भी है ना, कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा, ये सब Yes, पूछने का yes. मतलब। ठीक है सर। मिला जुला करके अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टडी बेस्ड हैं आप, कॉन्फिडेंस क्रिएटेड आपकी पर्सनैलिटी है, अच्छी बात है। इंटरव्यू के लिए बहुत बड़े गुण होते हैं और सफलता के लिए बहुत बड़े सूत्र होते हैं। अब सवाल है कि कैसे सक्सेसफुल उस दिन इंटरव्यू दिया जाए 22 तारीख को ना। Yes. जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए जो मेंस में आपने पढ़ा था। अखबार पढ़ते नहीं हैं तो अखबार कल से शुरू कर दीजिए। Okay. बहुत उसमें करंट अफेयर्स की जानकारी आपको मिलेगी। बिहार में केंद्र में जो सरकार के मंत्रीगण हैं Yes. वो सब कंठस्थ कर लीजिए। देश दुनिया में जो हालात हैं, Yes. कृषि उत्पादन में देश कहाँ है, तो पूरा जानकारी डाटा रख लीजिए। और जो देश का जो बजट है उसमें कृषि के क्षेत्र से कितना प्रतिशत का योगदान है, मालूम है कि नहीं। उसमें लगभग 19%। 21, ठीक ही है, बिल्कुल समीप है। 20 के आसपास कह सकते हैं, 21 भी कह सकते हैं, 19 के आसपास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है कृषि हमारी। Yes, sir. तो कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सर रिलैक्स। कपड़े के बारे में ठीक है, बता ही दिए आपका। Yes. थोड़ा टाई ऊपर होना चाहिए, थोड़ा ढीला लग रहा है। बटन नहीं लगा या फिर बटन नहीं लगा। हाँ, बटन लगाना चाहिए इसको। और कॉन्फिडेंस से जाइए। जाते ही जैसे आप इंटर करेंगे तो एक बार विश कर दिया, Yes. सबको हो गया। बारी बारी से करने की ज़रूरत नहीं है, बैठने के लिए कहा गया बैठ गए, थैंक यू बोले बैठते ही, और फिर जाने के लौटने के समय उसी प्रकार की मुद्रा। प्रसन्नचित्त रहने की ज़रूरत है, भीतर से नहीं, ऊपर से नहीं, भीतर से। रात की नींद अच्छी हो। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो थका हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, Yes, sir. है ना। और कुछ खा के जाइएगा घर से सुबह में, जब भी बुलाहट आपकी वही है, सेकेंड हाफ में है तो हल्का खाना खा के जाइए। और देखिए हो तो जाएगा ही आपका, कहीं कोई रोक का सवाल नहीं है। पीजीबी आप क्वालिफाइड है। पीजीबी आप कर ही रहे हैं, Yes, sir. बहुत बढ़िया है। डुमराव में भी डिग्री कॉलेज है ना। सर मेरा रिसर्च डुमराव में ही कॉलेज में डुमराव। लगा है सर, लिंसीड पे लगा था सर। हाँ, वो जो आरा से जो रोड बन रही थी 4 लेन या 6 लेन 4 लाइन थी सर। बन गई, हाँ सर बन गई। कंप्लीट गई बक्सर तक, पटना तक सर। कहाँ तक बन गई। ये सर पटना से बनारस तक वो जाती है। तो अब पटना से बक्सर जाने में कितना समय लगेगा। लगभग सर 2 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे। और सीधे बनारस पहुंच जाएंगे। नहीं, 2 घंटे बक्सर, बक्सर बनारस बनारस तो 1 4 घंटा घंटा, और हाँ सर 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। 3.5 घंटे। बक्सर से उधर जो 6 लेन गया है वो बक्सर के वो कहाँ मिलाता है उसको, वो एक तो सर वो जाके फिर गाजीपुर में बलिया पूर्वांचल होके- एक्सप्रेस पे। बलिया होके जाना हो, बक्सर से बलिया जाना पड़ेगा क्या। हाँ सर आगे ये पुराना जो पुल है, ये सर रोड पुल क्रॉस करके फिर वहाँ से पूर्वांचल जो वहाँ से जो कनेक्ट कर देना। बना है वो, ये सर उसको पकड़ना होगा। ये सर पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। अच्छा, बक्सर की यादें बहुत हैं मेरे साथ। 365 दिन मैंने बिताया वहाँ, 370 दिन। ठीक है, हम लोग की मंगल कामना है, सफलता लेकर आइए।
और मिठाई यहाँ के खाइएगा। यस सर, थैंक यू सर।